आज 15 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि त्रयोदशी है और वार मंगलवार है, विक्रम संवत 2077 है, शरद ऋतु चल रही है। त्रयोदशी तिथि रात्रि में 11:01 तक, उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्लेषा दिन में 2:25 तक, उसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और सूर्योदय जयपुर में 6:16 पर और सूर्यास्त 6:28 पर हो रहा है। भद्रा रात्रि में 11:01 से और गणमूल संपूर्ण दिन रात्रि रहने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि में 2:25 तक है। त्रयोदशी और मघा नक्षत्र का श्राद्ध आज है। भूम प्रदोष व्रत आज है और कली युगादि तिथि मास शिवरात्रि आज ही के दिन है। ऐसे कार्य जो पुनः पुनः आप करना चाहते हो उनके लिए अगर कोई समय देख रहे हैं तो 9:19 से 10:51 का समय बहुत बेहतर है उस काम के लिए। लाभ और मत की चौघड़ी है 10:51 से 1:54 तक है। इसमें किसी प्रकार के लाभ, व्यापारिक वार्ताएं करने के लिए श्रेष्ठ टाइम है। शुभ का मुहूर्त 3:25 से 4:57 तक है। ऐसे कार्य जिनमें पहले आपको कोई हानि हो चुकी है, तनाव हो चुके हैं, उन कार्यों को करने के लिए 3:25 से 4:57 का समय आप चुनें। आप देखेंगे चीजों में ठीक परिणाम की तरफ आप चल पड़ेंगे। राहु काल आज 3 बजे से लेकर 4:30 तक है। जो लोग राहु काल को मानते हैं, शुभ कार्यों को नहीं करना चाहते, टालना चाहते हैं और लेकिन कार्य करना आवश्यक है, तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य अपनी स्वराशि के अंदर है। इसके मायने ये हैं कि हर ओर आपके कार्य, जो भी आप संकल्प लेंगे, जिन भी कार्यों के लिए आप अपनी ऊर्जा लगाएंगे, उन कार्यों में आपको प्रगति होने की संभावना रहेगी। उन विचारों को दृढ़ता मिलेगी। साथ ही साथ चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव भी आज के दिन के अंदर है। इसके मायने ये हैं कि आज के दिन में थोड़ी मधुरता भी है। आप जिन कार्यों को, जिन बातों को, जिन चीज़ों को भावनात्मक तौर पर करना चाहते हैं, उसके लिए आज सर्वश्रेष्ठ दिन है। शुक्र जब चंद्रमा के साथ, तो काल्पनिकता, जो लोग कला जगत के अंदर है, जो काल्पनिक तौर पर चीज़ों को बेहतर करने से अपनी कला के प्रति समर्पित हैं, उनके लिए भी आज बहुत बेहतर दिन है। अगर कार्य करेंगे अच्छा परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात लगातार हम पिछले दिनों कर रहे हैं, किसी भी एक समस्या पर जो हमारे ज्योतिष के जिज्ञासु हमें भेजते हैं सवाल और हम उन पर बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जिन घरों में महिलाओं के बीच आपसी विवाद रहते हैं, कुछ न कुछ किसी न किसी बात पर मनमुटाव हो जाता है, तनाव हो जाते हैं, विचारों में भिन्नता होने के कारण या अन्य प्रकार से किसी भी दृष्टिकोण के बदलाव की वजह से आशंकाओं जनित कुछ भी समस्या होने पर आपस में थोड़ा सा तनाव रहता हो। वो क्या उपाय करें कि वो तनाव सीमित हो, कम हो या स्नेह संबंधों में बदल जाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपना उत्तर पश्चिम का इलाका साफ सुथरा रखना चाहिए। जिन घरों के अंदर उत्तर पश्चिम का इलाका साफ सुथरा रहता है, गमले और पुष्प और कुछ ऐसी चीजें जहां पर थोड़ा सा दृश्य सुंदर दिखाई दे, आप देखेंगे उस घर के अंदर महिलाओं के संबंधों में आपस में अच्छा तारतम्य दिखाई देगा। साथ ही साथ मूड ठीक रहेगा महिलाओं का। इसके अलावा जिस घर के अंदर कोई भी न कोई किसी न किसी प्रकार के फल आते हैं, यानी कि कोई सब्जियां आपने उगा रखी हैं, छोटा सा गार्डन, किचन गार्डन आपने लगा रखा है और उसमें से कोई फल और सब्जियां तोड़ करके आप काम में लेते हैं, आप देखेंगे उस घर की महिलाओं के स्वभाव में मृदुता और आपसे विश्वास जो है वो बहुत दृढ़ होता चला जाए। इसके साथ ही अगर कोई तनाव बहुत ज़्यादा है तो आप घर के दक्षिण पश्चिम इलाके के अंदर आप बहुत ब्राइट वाइट कलर का आप एक बल्ब लगा सकते हैं। अगर ये तनाव बहुत ऐसी स्थिति के अंदर आ गया है जहां एक दूसरे को देखने और बातचीत करने तक की संभावनाएं कम हो गई हैं, तो आप ब्लू कलर का बल्ब लगा सकते हैं, ब्लू पेंट कर सकते हैं उस इलाके के अंदर। आप देखेंगे कि ये वापस सद्भाव की स्थिति बनेगी और चीज़ें ठीक क्रम में आगे बढ़ती चली जाएंगी। उत्तर पश्चिम के इलाके के अंदर आप नित्य संध्याकालीन के अंदर आप दीपक आप लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि कहीं भी अगर कोई आगामी आने वाली भी कोई तनाव है, उनकी संभावना भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं।
आपके पास और भी कोई अगर इस तरह के जिज्ञासाएं आप हम भेजें, हम उनके समाधान आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब और कैसा रहेगा आज का आपका दिन राशि के अनुसार, इस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए भाग्य में। स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार आज के दिन की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। छोटी परेशानियों का समय रहते ही निराकरण कर लेना उचित रहेगा। समय बदलने पर इनसे निजात पाने में बहुत समय और संसाधन, धन सब कुछ खर्च होगा, परेशानी बढ़ सकती है। कठिन समय में जिन लोगों से मदद ले रहे हैं उनके प्रति विनम्र बने रहकर रिश्तों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें। पिंक कलर आज आपको सूट करेगा और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, अपने संपर्कों को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक समय खर्च करना पड़ सकता है आज आपको। व्यवसायिक कार्यों को दूसरों के जिम्मे छोड़ने से नई समस्याएं पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। सभी ओर से ध्यान हटा करके अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, तभी लाभ होता हुआ दिख रहा है। येलो कलर आज आपको सूट करे और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, दिल में सुकून के साथ काम करेंगे। आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों से व्यवसाय में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परिजनों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने पर उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। यह धन के रूप में भी हो सकता है। कार्यों में सफलता का प्रतिशत बढ़ते चला जाएगा। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल है जिनका उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1984। ये जानना चाहते हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम कैसे ठीक होंगी और व्यापार में लाभ किस तरह संभव है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी स्थिति इसलिए भी तनावपूर्ण है क्योंकि आपके जो विचार है, विचार श्रृंखला जो है, कार्यों की जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं आप आंतरिक द्वंद्व बहुत है आपके अंदर। चीज़ें बहुत अंदर से अच्छा फील नहीं कर पाते कई बार, और आपको जो फ्यूचर है वो उसके नकारात्मक पहलू ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने अंदर से सकारात्मकता लानी होगी किसी भी कार्य में। ये आपके लिए नहीं है, सभी के लिए, कि जब कभी भी हम किसी कार्य का एक छोर अगर नकारात्मक पकड़ लेते हैं तो फिर उसके अगले क्रम में प्रकृति हमें नकारात्मक चीजें देती चली जाती है। तो हमें नकारात्मक नहीं होना। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति आप शॉप में आता है और वहां पर कोई सामान देखने के लिए आपसे आग्रह करता है और आप सामान दिखाने वाला व्यक्ति सोचता है ये तो नहीं लेगा, मैं अपना सामान क्यों फैलाऊं। कई लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, वो लोग अपना सामान बहुत ज्यादा नहीं बेच पाते। लेकिन एक दूसरी तरफ सकारात्मक व्यक्ति अगर ये प्रयास के अंदर बहुत सारी चीजें, तो नए लेने वाले व्यक्ति को भी अपना कोई ना कोई सामान बेच पाता है। तो ऐसी स्थिति में सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण जाती है आपके लिए। यहां अगर ऐसी स्थिति जो दोनों तरफ, एक तरफ जो सूर्य की नकारात्मक अंक आ रहा है, एक तरफ चंद्रमा का, इसके मायने ये है कि आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा सफल होते हुए, टेक्नोलॉजी के कार्य में ज्यादा सफल होते हुए, टेक्नोलॉजी से जुड़े व्यापार में ज्यादा सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने व्यापार को आप अगर ऐसी किसी स्थिति में जोड़ते हैं तो ज्यादा अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रयास करें, सफल हो सकते हैं आप इस मामले में। कर्क राशि, अपने हितों की बात को भूले नहीं। पहले वो काम करें जिससे तुरंत धन लाभ मिलने वाला हो, बाकी काम सहूलियत मिलने पर करने का क्रम बनाएं। अधिकारियों से मुलाकात में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ अपने हित की बात भी जरूर कहें। मरीन ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, यदि अतिरिक्त धन मिलने की गुंजाइश नहीं है तो अनावश्यक अतिरिक्त जिम्मेदारी बिल्कुल ना लें। यदि बेहतर संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं तो परिवार को उम्मीदें ना बढ़ाएं, वास्तविक तस्वीर ही उनके सामने रखें। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, बातों को मन में ही ना रखें। जीवन साथी को अपनी भावनाओं से अवगत करा करके रखें। रिश्तों में नए गतिरोध खड़े हो सकते हैं। सामाजिक लेन देन में अपने आप को सीमित रखने के प्रयास आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूमि के क्रय से संबंध में अपने आपके जो लोग हैं वो सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैफरन कलर आज आपको सूट करेगा। 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है जिनका उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/6/1990। ये जानना चाहते हैं जॉब कब तक लेगा, घर की स्थिति कब तक ठीक होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बेहद मेहनती, बेहद भावुक, अपने इरादों के दृढ़, तकनीकी के अच्छे जानकार और चीज़ों के प्रति
बिल्कुल जूझने की आपकी क्षमता बहुत बेहतर है, ज़्यादा दूर नहीं है आपकी चीज़ें। तनाव तो हैं, लेकिन आपको उन पे विजय पानी है और चीज़ें ठीक करनी है, और आप में वो क्षमता है, कर सकते हैं आप ठीक। चाहें तो अपने अंदर एक सकारात्मकता लेकर के आए। ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का जाप करें, सुबह सूर्योदय के समय सूर्य के दर्शन करें। साथ ही साथ आप हर बुधवार को एक व्रत रख सकते हैं, इससे आपकी चीज़ें ठीक होंगी। बुधवार और रविवार के व्रत से आपके जहां एक तरफ ज्ञान बढ़ेगा, दूसरी तरफ दृढ़ता बढ़ेगी, और इस तरह से अंदर से एक सात्विकता आएगी और अपने इरादों को प्राप्त करने की क्षमता आप में आती चली जाएगी। तुला राशि, निर्णयों की कशमकश के बीच समय गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है आज का। परिवार में संदेहों के कारण साथी से तनाव बढ़ सकता है। परिजनों से किसी मुद्दे को लेकर के मतभिन्नता दिखाई दे रही है। बहुत संभल के चलने का दिन है। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, रिश्तों में अपनी बात कहने में संकोच का भाव मन में रह सकता है। व्यवसायिक तनाव के कारण परिजनों के प्रति आक्रोश व्यक्त करना ठीक नहीं रहेगा। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, प्रतिष्ठित लोगों का साथ रहेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी। सामूहिक रूप से किसी की आलोचना करने से आपको बचना होगा। भूमि के क्रय से संबंध में लोगों के विचार विमर्श आपके होंगे और इस तरह से हो सकता है कोई भूमि का लाभ आपको अगले दिनों में हो जाए। ग्रीन कलर आज आपको सूट करा, 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है 17/2/1994, ये पूछना चाहते हैं नौकरी के आसार हैं या नहीं। बिल्कुल अच्छे आसार हैं। बैंकिंग सेगमेंट में अगर आप काम करते हैं तो बहुत बढ़िया आपके आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अगर आगे बढ़ें चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पन्ना पेन सबसे छोटी उंगली में, ये गणितीय दक्षता आपकी ठीक करेगा। आपकी जो घर जिसमें आप रहते हैं उसमें मध्य उत्तरी इलाके में अपना रहने का व्यवस्था कीजिए। हल्का ग्रीन कलर, अगर आपके बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर अगर किसी एक दीवार पर आप करते हैं अपने कमरे की, पढ़ने वाले कमरे की, आपकी जो भाग्य वृद्धि में सहायक होगा। और साथ ही साथ आप अगर चाहें तो कुछ पौधे अपने जो है पढ़ने कमरे के आसपास गमलों के रूप में ग्रीनरी थोड़ी बढ़ा लें, और अगर संभव हो तो पार्क में पढ़ने की कोशिश करें सूर्योदय से लेकर के जब तक धूप आपको परेशान ना कर ले। तो इससे आप देखें ग्रीनरी जितना आप संपर्क में रहेंगे आपकी सफलता का प्रतिशत उतना ही बढ़ता चला जाएगा। भाग्य की ताकत आपको उतनी ही मिलती चली जाएगी। चाहें तो शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, इससे आपका मन जो दाएं बाएं हो जाता है उसमें स्थिरता आपको प्राप्त होगी। मकर राशि, मांगलिक कार्यों का आयोजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य सुख पाने के लिए अपने पूर्वाग्रहों से आपको निकलना होगा। साथी की बात को तवज्जो देनी होगी। जीवन साथी को कैरियर में स्थिरता मिलती हुई दिख रही है। वार्ता सुखद फल देगी। कॉफी कलर आज आपको सूट कर रहे हो, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, आर्थिक उपलब्धियों पर आपको प्रशंसा मिलती हुई दिखाई दे रही है। लापरवाह लोगों के प्रति कठोर हो सकते हैं आप। खेलों से जुड़ी प्रतिभाओं को शानदार उपलब्धियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। भावनात्मक संबंध में अपनी बातों को बहुत विनम्रता से कहें। व्हाइट कलर आज आपको सूट करा, 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, नए निर्णयों को लेने से पहले अभी और राय मशवरा करने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए सही समय का इंतजार करना होगा। परिवार के बाहर आत्मीय संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बाद में जाके दिक्कत भरे हो सकते हैं। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है बूंदी से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 16/1/1997 में। ये जानना चाहते हैं कि रेलवे या मेडिकल किस तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल रेलवे की तरफ आपको जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप में एक बहुत ही मिलनसारिता, साथ ही साथ में चीज़ों को ठीक से देखने की आपकी क्षमता, और एक सारी चीज़ों में जो विद्वता का एक अंश होता है कि भी एक नॉलेजेबल व्यक्ति कैसे बात करता है, वैसा आपका कैरेक्टर है। सबके साथ मुस्कुरा करके जहाँ भी होते हैं पॉजिटिविटी आप अपने साथ लेके जैसे कोई चलते हो, उस तरह का आपका व्यक्तित्व है। तो अपनी जो सारी सकारात्मकता है उसको अपने एक बार दृढ़ इरादों को पूरा करने के लिए लगा दें। तो उसको एक कमरे में बैठ जाएं जब तक आपका
जो सफलता ना मिल जाए, तो कोशिश करिए 2021 मध्य तक आपको सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। आप चाहें तो सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें, यह आपके लिए निश्चय ही सफलतादायी एक व्रत हो सकता है। 16 सोमवार अगर करते हैं तो ये न सिर्फ आपके भावनात्मक संबंधों बल्कि आपके कार्य के में भी सफलता देने वाला एक व्रत कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभा सकता है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सितारों के सितारों में पद्मश्री अक्षय कुमार की। बने रहिए भाग्य में।